आज आपको देखने को मिलेगी मेरे इस ब्लॉग में ईद की शॉपिंग। मैं रहती हूँ सऊदी में और मैं यहाँ की हूँ मेरी ईद की शॉपिंग। तो इसी ब्लॉग में आपको एक्सप्लोर करूँगी मैं सारी मार्केट्स, मैं मॉल्स और मैं कुछ सामान ख़रीदी हूँ, मैं मार्केटिंग की हूँ, मैं शॉपिंग की हूँ, उसी का डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वेलकम टू माई चैनल रिफ़त सऊदी व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो मैं आ पहुँची हूँ मार्केट में। ये यहाँ का मार्केट है, ये यहाँ पूरा इलाका पूरा मार्केट से भरा पड़ा है। जैसे अपने वहाँ रहते हैं इसी तरीके से यहाँ भी इस तरीके से पूरा रमज़ान का रौनक है। चारों ओर दुकान है, लाइटिंग से सजी हुई है। तो मैं आ पहुँची थी ताइफ की बहुत सी फेमस एक मार्केट में, ये इसे सुक हंगरी कहते हैं। तो मेरे घर से ये थोड़ा दूर में था। मेरे घर से एक और मार्केट है जहाँ मैं जाती हूँ और ये दूसरा मार्केट है। तो देखिए यहाँ का माहौल बहुत अच्छा जमा हुआ था, यहाँ शो पीसेस से सजाए हुए थे। तो चलिए अब मैं जाती हूँ अंदर। तो मॉल के सामने ही यहाँ कुछ कार्टून्स वगैरह थे जो कि यहाँ बच्चे को इंटरटेन कर रहे थे। ये इस तरीके से सब औरत बैठी थी अपने अपने सब बच्चों के लेकर, सब यहाँ ये कर रही थी। तो चलिए अब हम अंदर जाते हैं। हम अंदर गए तो देखिए ये वेडिंग गाउन है यहाँ का। ये बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर वेडिंग गाउन है। ये यहाँ सऊदी की वेडिंग इसी ड्रेस में होती है। तो देखिए कितने सुंदर फेरी टेल जैसा एक ड्रेसेस है, बहुत प्यारा था। तो मैं चले आई। उसके बाद उसमें मेरा कोई काम नहीं था, मुझे काम था नकाब लेने के लिए। तो मैं नकाब की दुकान पे चले आई। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कलेक्शन नकाब की। यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन था। ये 50 रियाल की थी, ऑलमोस्ट आपको 2000 के करीब में ये आपको पड़ जाएगा, 2200 के करीब में। तो ये अच्छा कलेक्शन था। यहाँ मटेरियल बहुत अच्छा था, ये एकदम सिंपली थी। आप इसे डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इसीलिए मैं इस सेक्शन में आई थी क्योंकि यहाँ डेली वेयर हर कोई ब्लैक यूज़ करता है। तो इसलिए मैं ब्लैक बोरखा लेने के लिए आई थी। तो देखिए यहाँ का मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। एक पर्पल कलर में यहाँ थी, बहुत ही ऑप्शन बहुत यहाँ पे था। देखिए ये ऑफ वाइट कलर और ब्राउनिश कलर में हल्का हल्का सा फ्लावर्स बना हुआ था इस तरीके से, ओवरकोट जैसा जैसे होता है इस तरीके से ये नकाब था। देखिए अब दूसरे बहुत सारे कलर्स थे। ये एक डार्क ब्लैक में और डार्क ब्राउन में था, सेम था, वही डिज़ाइन है बट इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन दूसरा है। और ये तो बहुत ही मुझे पसंद आया था। ये एक ऑफ वाइट में था और इसका फैब्रिक नीदा फैब्रिक था। ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, ये पहन के भी आराम है, धो के भी आराम है। ये देखिए फुल्ली वाइट एक नकाब था। देखिए इसका मटेरियल मुझे इतना पसंद नहीं आया था। उसके बाद मैं ये दुकान में आई। ये दुकान में मुझे ये नकाब बड़ा पसंद आया था और यहाँ पे सेल चल रहा था। ये नकाब ये पूरा ऑल ब्लैक यहाँ अवेलेबल था, आप कुछ भी लीजिए। देखिए यहाँ 175 रियाल, 110 रियाल में था और फिर 120 रियाल में था और फिर 100 रियाल वाला भी यहाँ पे था अवेलेबल, और एक 99 में 1+1 गेट 1 बाई 1 फ्री वाला भी था। तो वहाँ से मैं कुछ अच्छा लगा तो मैं परचेस की थी। और देखिए ये बाकी दुकान, ये गाउन, ये वेडिंग गाउन जैसा रहता है, पार्टी वेयर जैसा हम लोग जैसा यूज़ करते हैं इन लोग भी वैसे यूज़ करते हैं। गाउन वगैरह कलेक्शन भी यहाँ बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। यहाँ मटेरियल मिल रहा था, आपको लेकर सिलना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए ये पूरा एरिया जैसा हमारे वहाँ मार्केट्स है, यहाँ भी वैसे ही है। चारों ओर दो तरफ दो साइड में मार्केट्स है। आप बीच से जाइए, यहाँ कुछ भी लीजिए। काफ़ी ऑफर्स था यहाँ पे, आप भी आ सकते हैं। अगर आप ताइफ में रहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सुख हंगरी में आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो हिल्स मिल रहे थे, ड्रेसेस मिल रहे थे, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे, हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद थे जो आपको ज़रूरत है। देखिए यहाँ का गोल्ड का दुकान, यहाँ गोल्ड के दुकान में कोई ताला चाबी नहीं होता। हमारे इंडिया में तो बहुत सिक्योरिटी के साथ गोल्ड के दुकान अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे देखिए खुला पड़ा रहता है। और गोल्ड्स में भी ऑफ़र्स थे, 50 रियाल 50% ऐसे कुछ ऑफ थे। हम अंदर गए नहीं यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ का गोल्ड का कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए देखिए 90 रियाल, 65 रियाल, 35 रियाल के गोल्ड। और आप सऊदी में मौजूद है, आप तो स्मेलिंग तो आपको ज़रूरत है। तो यहाँ बहुत से स्मेल वाला दुकान रहता है इतर का। घर में परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम, इन लोगों को यहाँ स्मेल करना बहुत पसंद है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ हम ये एक्सप्लोर करें एक पार्ट, उसके बाद हम बाहर चले आए। अब हमको दूसरा जगह जाना था क्योंकि एक तरफ जा चुके थे। देखिए ये ऊपर से माहौल है, देखिए ये कितना अच्छा। ये चारों ओर आपको पूरी मार्केट, जहाँ तक नज़र आता है यहाँ तक आपको पूरी मार्केट ही मार्केट दिखती है। और देखिए यहाँ पे बच्चे लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए। अब हम आ गए थे 25 वाली मार्केट, 25 रियाल वाली मार्केट। तो ये अराउंड
550 के करीब होता है इंडियन मनी। तो आप कुछ भी लीजिए, यहाँ 550 के अवेलेबल है, उससे ज़्यादा का नहीं है। उसके अंदर बिलो में है। देखिए जैसे बच्चों के ड्रेसेस थे, ये बच्चों के ड्रेसेस तो 25 रियाल के नहीं थे, कुछ 15 रियाल के थे, कुछ 10 रियाल के थे और कुछ 25 रियाल के थे। तो बहुत से अलग अलग वैरायटीज़ थे, यहाँ पे टैग्स थे, लेकिन मैक्सिमम यहाँ 25 का ही हर चीज़ अवेलेबल था। देखिए वो गर्ल्स का सेक्शन था, ये बॉयज़ का सेक्शन है। ये न्यू बॉर्न्स आपको 1 to 6 मंथ बच्चे, इस तरीके से भी ड्रेसेस यहाँ अवेलेबल थे। काफ़ी अच्छा मटेरियल था, काफ़ी अच्छा यहाँ कलेक्शन है। तो देखिए इस तरीके से आप ये अपना बच्चों का भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप ताइफ में हैं और नहीं हैं तो फिर कोई बात नहीं, देख लीजिए। तो देखिए बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। उसके बाद हम यहाँ से चले गए हमारे सबके फेवरेट सैंडल्स के सेक्शन में। देखिए यहाँ सैंडल्स में भी बहुत सारे ऑप्शन थे। प्लेटफॉर्म हिल में यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल था। तो इसी में से मुझे एक पसंद आया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देखिए ये ग्रे कलर में थी, देखिए इसके ऊपर स्टोन का कुछ ब्रोच वगैरह लगी हुई थी और ये बहुत कंफर्टेबल, इसका प्लेटफॉर्म भी बहुत कंफर्टेबल था। देखिए आपको कलेक्शन यहाँ पे, काफ़ी कलेक्शन यहाँ पे थी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कॉपर में मौजूद थी, जो मैंने अभी सिल्वर देखा उसी का देखिए एक कॉपर कलर में थी और ये सेम है, साइज़ अलग है। और इसी तरीके से यहाँ बहुत से हिल्स अवेलेबल थे। देखिए ये वाइट कलर कैजुअल डे के लिए, ये पार्टी के वेयर के लिए स्लीपर्स, ये बहुत अच्छा यहाँ अवेलेबल था। तो ये देखिए यहाँ काफ़ी तरीके का फ्लिपर्स स्लाइडर भी था। ये क्रॉक्स में देखिए, क्रॉक्स में तो काफ़ी वैरायटीज़ थी यहाँ पे और हर साइज़ के मौजूद थी। आप कुछ भी साइज़ के ले सकते, बच्चों बड़ों सभी के लिए यहाँ अवेलेबल थी। तो उसके बाद देखिए शूज़ का यहाँ कलेक्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं आ गई कुछ गाउन की कलेक्शन में। यहाँ पे इन लोग ये डेली वेयर में यूज़ करते हैं, ये गाउन जैसे रहते हैं, ये डेली वेयर जैसे हमारे इंडियन हम सलवार सूट वगैरह यूज़ करते हैं, तो इन लोग यहाँ इस तरीके से गाउन यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा था। ये नकाब्स नहीं है, ये नकाब जैसा है बट ये नकाब्स नहीं है, ये लोगों के डेली वेयर ड्रेसेस है। यहाँ का ड्रेस पैटर्न यही रहता है। देखिए इस तरीके से यहाँ भी काफ़ी कलेक्शन अवेलेबल थी। देखिए ये कफ्तान थी, ये सारे कफ्तान का कलेक्शन है। इन लोग शायद नाइटीज़ वगैरह में यूज़ करते होंगे, जो भी हो। ये साड़ी देखिए 100 रियाल की थी। बाहर हमें दिखने को मिला कि ऑल 25 रियाल, बट यहाँ अलग अलग डिफरेंसेस प्राइसेस भी थे। देखिए 100 रियाल की भी थी, ये सारे 100 रियाल्स के, ये 25 रियाल्स के नहीं थे। यानी कि ये आपको 2200 के करीब, ये जो भी लीजिए ये 2200 के करीब थे। इस तरीके से इन लोग, मार्केटिंग एक प्राइस का था बट अंदर आके मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे कलेक्शन, अलग अलग कलेक्शन का अलग अलग प्राइसेस यहाँ पे टैक्स से आप देखिए और वही लीजिए। तो देखिए ये ग्रे मुझे बहुत पसंद आया था। ये एज अ नकाब भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था, स्टोन, वाइट स्टोन से वर्क था, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम आ गए कुछ जेंट्स के सेक्शन में। यहाँ मेरा कोई काम था नहीं, तो देखिए इस तरीके से जेंट्स का भी कलेक्शन मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। जेंट्स का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। ये ओवर साइज ड्रेसेस जो होता है ऑफ शोल्डर, उस तरीके का था। ये शर्ट्स था, ये सब बीडी वाला ब्रांड था, यानी कि बांग्लादेश वाला था। तो देखिए ये आते हैं तो इंडिया से ही, बांग्लादेश पाकिस्तान वाले ही सारे ब्रांड होते हैं, अलग कहीं से ये आते नहीं हैं और ना ही यहाँ बनते हैं। इस तरीके से देखिए जेंट्स का बहुत सारा ऑप्शन था, पैंट्स में, ट्राउज़र्स में बहुत सारे थे। ये सारे 25 रियाल के थे, ये सारे 100 रियाल या उससे ज़्यादा का नहीं थे, सब 25 रियाल के ही थे। आप जो भी लीजिए, जो भी साइज़ के लीजिए, डजन मैटर, वो 25 रियाल के ही अवेलेबल थे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कर ली हूँ। यहाँ ड्रेस वगैरह का कुछ हिसाब है नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ नकाब ही ली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ईद की शॉपिंग कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या लिया है ईद में, क्या क्या शॉपिंग किया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ना भूलिए, मुझे कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिए। मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप सब प्लीज़ कमेंट करिए। तो ये था, देखिए इस तरीके से हमने शॉपिंग किया बस, और कुछ नहीं। ये था सिंपल सा मेरा व्लॉग, और हम चले आए अपने कार की तरफ। उसके बाद हम घर चले आए। तो ये था मेरा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और औरों के संग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।
ثلاثة مرة. عمرها خلاص 3 مرات.